हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है प्राचीन महाकाव्य, जिसके अंदर अपन देखेंगे आदिकाल व भक्ति काल के बारे में। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला आपके सामने, संत रैदास की भक्ति भावना एवं काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में स्पष्ट कीजिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने और भी कराए हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, प्ले लिस्ट का, वहां से जाकर जरूर से देख लेना। ये वाली पीडीएफ है, जो ये पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ, इसका जो सॉल्यूशन वाली पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जरूर से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। संत रैदास, जिन्हें रविदास भी कहा जाता है, हिंदी साहित्य की निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के एक प्रमुख संत कवि थे। तो जो संत रैदास जी है, जिन्हें रविदास कवि के नाम, जो संत रविदास के नाम से भी जाना जाता है, ये भी कौन सी जो हिंदी साहित्य के कवि हैं, निर्गुण भक्ति साहित्य के कवि हैं, कवि और संत रहे। निर्गुण भक्ति साहित्य मैंने कबीरदास का जो काव्य विशेषताओं वाला वीडियो कराया था, पहले प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख लेना। उसमें मैंने बताया था कि निर्गुण भक्ति वही होती है जिसमें ईश्वर है, उसका जो रूप स्वरूप होती है उसको निराकार माना गया। मतलब ईश्वर हर कण कण में व्याप्त है, वो ईश्वर की मूर्ति पूजा व साकार रूप में नहीं मानते थे। तो उसी जो निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा है, उसके एक सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ व महत्वपूर्ण संत में से एक रहे हैं संत रैदास जी। वे भी जो कबीरदास हैं उनके समकालीन कवियों में से एक थे। तो उनके बारे में बात करें तो वो भी क्या थे, जो कबीरदास हैं उनके समकालीन ही हुए हैं। इन्होंने अपनी भक्ति भावना और सरल काव्य के माध्यम से समाज में समानता व आध्यात्मिकता का संदेश दिया है। तो उन्होंने क्या, वो भी भाई अपनी भक्ति भावना के लिए जाने जाते थे, तथा सरल काव्य जो उनकी रचनाएं होती थी वो बहुत ही ज्यादा सरल और सुगम हुआ करती थी। इससे उन्होंने समाज में सभी व्यक्तियों को समानता और आध्यात्मिकता का संदेश दिया कि सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और अध्यात्म है, भक्ति भावना में ध्यान रखना चाहिए। उनकी भक्ति भावना एवं काव्य की एक प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार से है। तो उनकी जो भक्ति भावना है और उनकी जो काव्य है, उसकी जो विशेषताओं की बात करें वो कुछ इस प्रकार से है। उन्होंने निराकार ब्रह्म की उपासना की। निराकार ब्रह्म कौन सा होता है? रैदास भी कबीर के भांति निर्गुण निराकार व सर्वव्यापी ब्रह्म के उपासक थे। मतलब जो रैदास जी हैं वो कबीरदास की तरह किस प्रकार के, किसको मानते थे? निर्गुण भक्ति धारा को मानते थे। मतलब ईश्वर के ब्रह्म रूप को मानते थे। मतलब ईश्वर का ब्रह्म रूप तो वो होता है जो हर कण कण में व्याप्त है, कोई वस्तु में भी, कोई स्थान में भी, कोई जो सजीव निर्जीव हर चीज में पाया जाता है। जैसे अगर हम कहीं किसकी पूजा करते हैं? मूर्ति की पूजा करते हैं। तो अपन को क्या देखने को मिलता है भाई? मंदिर के अगर अंदर एक मूर्ति होती है तो लोग वहां पर तो पूजा करते हुए दिखाई देते हैं, ईश्वर के सामने भक्ति साधना करते हुए। लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं और बाहर उनके वही कटु वचन, छल कपट, है ना, कोई जीव को प्रताड़ित करना, ये सब चलता रहता है। तो उनका मानना था, है ना, हमने क्या किया? रूप दर्शन ईश्वर का उस मूर्ति में कर लिया, जीव और वस्तुओं में नहीं किया। यही चीज आपके सामने संत रैदास, कबीरदास, जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि और संत है, उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य जो ईश्वर है वो सिर्फ मूर्ति स्थान में नहीं है, आपके सामने मंदिर में, वो कहाँ पर है? वो हर कण कण में व्याप्त है। आप जिस व्यक्ति को साथ छल कर रहे हो, धोखा दे रहे हो उसको, उस व्यक्ति के साथ आप गलत कार्य कर रहे हो, उसमें भी ईश्वर है। आप उसी के माध्यम से क्या कर रहे हो? ईश्वर को परेशानी या चोट पहुंचा रहे हो। वे ईश्वर को किसी भारी रूप व आकृति के रूप में नहीं मानते थे। वो ईश्वर को कोई भारी रूप या आकृति के रूप में नहीं, आपको स्थान के रूप में नहीं पूछते थे, बल्कि घट घट में व्याप्त आंतरिक शक्ति के रूप में देखते थे। वो क्या कहते थे? ईश्वर हर एक वस्तु, स्थान व हर जगह मौजूद है। उनका एहसास आपको हर जगह देखने को मिलेगा। उनके लिए ईश्वर अविगत नाथ निरंजन है। अविगत नाथ निरंजन मतलब क्या होता है? आपके सामने हर जगह ये नाथ निरंजन है, हर जगह है। निरंजन का अर्थ होता है हर वस्तु में व्याप्त है, जो सभी गुण और दोषों से परे है। कहां पर? आपके सामने, जिसमें हर वह गुण या दोष है वो सारी चीजों से ऊपर है। नाम स्मरण का महत्व। रैदास ने ईश्वर प्राप्ति के लिए नाम स्मरण को सबसे सरल माध्यम बताया है। आपके सामने जो संत रैदास जी, उन्होंने क्या कहा है? अगर आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो सब अलग अलग विधाएं हैं उसके लिए। जैसे आप ज्ञान मार्ग से जा सकते हो, योग मार्ग अपना सकते हो, भक्ति मार्ग अपना सकते हो, आप सष्टांग मार्ग अपना सकते हो। अलग अलग प्रकार के मार्ग हैं, लेकिन जो सबसे सरल मार्ग है वो कौन सा आपके सामने? नाम नाम जप मार्ग है।
नाम जब मार क्या होता है, नाम स्मरण मार क्या होता है, इसमें आप नाम लेते रहो ईश्वर का और आपके सामने इससे क्या होता है, ईश्वर है उसकी प्राप्ति हो जाती है। और ये सबसे कैसा है, सरल और सुलभ मार्ग भी है। उनके अनुसार भगवान के नाम का निरंतर जप करने से ही भव सागर पार किया जा सकता है। तो उन्होंने क्या बताया कि आपको क्या करना है, बस ईश्वर का लगातार नाम लेते रहना है, ईश्वर का लगातार नाम जप करते रहना है। इससे क्या है, आप ईश्वर को प्राप्त बहुत आसानी से कर सकते हो और मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें क्या आपके सामने ईश्वर को बहुत आराम से मुक्ति को भी प्राप्त किया जा सकता है और आप ईश्वर की जो भव सागर है उसे पार कर सकते हो। कहीं मन राम नाथ कहीं मन राम नाम थे न बिसारी, इसमें क्या कहा है कि तुम बार बार राम का नाम लो, उसी से क्या हो जाएगा, तुम्हारा सर्वसिद्ध काम है वो सारे के सारे काम हो जाएंगे। अगले वाला है दैत्य भाव और आत्मनिवेदन। रैदास के पदों में गहन दैन्य भाव देखने और आत्मनिवेदन की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। मतलब गहन दैन्य भाव क्या होता है, गहन दैन्य भाव होता है एकदम दैन्यता का भाव देखने को मिलता है। दैन्यता का भाव होता है मतलब कोई व्यक्ति हो ना जो एकदम जिसकी भावनात्मक रूप से एकदम कैसा होता है, जो हर चीज को स्वीकृत करता है। और आत्म निवेदन देखने को मिलता है कि सभी लोगों से वो निवेदन करते हुए दिखाई देते हैं कि आपको कार्य है वो इस प्रकार से करना चाहिए। वे स्वयं को ईश्वर का दीनहीन सेवक मानते हैं। वो क्या मानते हैं, दीनहीन सेवक, मतलब खुद को एक सेवक के रूप में, ईश्वर का सेवक के रूप में खुद को स्वीकार करते हैं कि मैं तो क्या हूं, आपके सामने ईश्वर का एकमात्र सेवक ही हूं सिर्फ। और अपनी कमजोरियों तथा पाप को स्वीकार करते हुए ईश्वर से उद्धार की प्रार्थना करते हैं। और क्या कहते हैं कि ईश्वर मैं तो आपका सिर्फ एक छोटा सा सेवक हूँ, मेरे जैसे निज पापी ने बहुत से क्या किए, गलतियां की हैं, आप मुझे क्या कर देना, मेरी जितनी भी गलतियां उनको माफ कर देना। वे अपने आराध्य से अनन्य प्रेम व निश्चल भक्ति व्यक्त करते हैं और अब उनका जो आराध्य ईश्वर है उनसे वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, भक्ति करते हैं और निश्चल जो उनका जो प्रेम है वो दिखाई पड़ता है। अब कैसे छूटे राम राम नाम रट लगी, मतलब वो कहते हैं कि अब भगवान श्री राम की ऐसी रट लगी है, मतलब ऐसी मैंने ऐसी भक्ति की है, ऐसा उनका नाम लिया है जिससे क्या है अब वो छूट नहीं सकती है, मतलब लत लग चुकी है मुझे एक प्रकार से। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, वो क्या कहते हैं, ईश्वर तुम चंदन जैसे हो, चंदन की उपमा दी गई है ईश्वर को चंदन की, जिसका अर्थ क्या, चंदन क्या होता है, एकदम प्योर होता है आपके सामने, एकदम सबसे उत्कृष्ट चीज होती है आपके सामने, तो उसकी उपमा दी गई है। और खुद को कैसे बताया, पानी जैसा निर्मल बताया है। जाकी अंग अंग बसे समानी, और क्या बताया, जिसके अंग अंग में तुम बस चुके हो। अगली है सामाजिक समानता का संदेश। रैदास ने अपनी भक्ति के माध्यम से सामाजिक समानता और भाईचारे का संदेश दिया है। तो जो संत रैदास उन्होंने क्या किया है, अपनी भक्ति के माध्यम से पूरे जो समाज है उसमें भाईचारे का संदेश दिया है कि सभी लोगों को कैसे रहना चाहिए, एकजुट मिलजुल कर रहना चाहिए। वे चरमकार जाति से आते थे, फिर भी उन्होंने भक्ति और ज्ञान से समाज में उच्च स्थान प्रदान किया है। वो चरमकार जो जाति होती है उस जाति से आते थे, फिर भी उन्होंने पूरी जो भारत में अपने ज्ञान और भक्ति के सामने से क्या किया है, पूरे समाज में अपना उच्च स्थान दिखाया है। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत और धर्म के नाम पर होने वाले भेदभाव का विरोध किया। वो नीची जाति से, दलित जाति के होने के बावजूद उन्होंने संत परंपरा के एक सबसे बड़े संतों में से एक हुए और उन्होंने जातिवाद है, छुआछूत है और धर्म के नाम पर जो भेदभाव होता था उसको विरोध को विरोध किया और मनुष्यता को क्या किया, सर्वोच्च धर्म बताया, मनुष्यता का सबसे बड़ा धर्म बताया। जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि कोई। इसमें उन्होंने क्या कहा कि इस यहाँ तक तो आप जब इस सृष्टि में हो तब आपको हो सकता है कि कोई व्यक्ति जात पात को पूछ ले, लेकिन अगर आपने, चाहे आप किसी जाति से, उच्च जाति से हो, नीच जाति से हो, किसी भी जाति से हो, अगर आप हरि नाम लेते हो, ईश्वर का नाम लेते हो, तो आप ईश्वर के हो जाते हो। ईश्वर किसी एक जाति के बंधन में नहीं है, ईश्वर किसी एक व्यक्ति के नहीं है, किसी एक समुदाय के नहीं है, ईश्वर सबके हैं। जो जो ईश्वर का नाम लेता है वो उसी का हो जाता है। अगले वाला है गुरु का महत्व। कबीर की तरह रैदास ने भी गुरु को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। तो निर्गुण भक्ति धारा के जितने भी कवि और संत हुए, उनकी विशेषता यही थी कि वो गुरु के महत्व को इन्होंने बहुत ज्यादा माना है।
इसी परंपरा के तहत आपके सामने रैदास जी आते हैं। उन्होंने भी जो गुरु है उसको ईश्वर के समान या उससे बढ़कर ही माना है। गुरु वह ज्ञानी है जो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग का प्रशस्त करता है। तो उन्होंने क्या बताया कि इस दुनिया में गुरु ही वही व्यक्तित्व है, गुरु ही वही वस्तु है, वही व्यक्तित्व है जो क्या करता है आपके लिए, आपके सामने जो ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है और अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। और क्या करता है, जो अज्ञानता है, अज्ञानता जैसी जो आपके सामने जो कमियां उसको दूर करता है आपके सामने। अगले वाला पॉइंट है सहज भक्ति मार्ग। रैदास आडंबर रहित और सहज भक्ति मार्ग के मार्गदर्शक थे। उन्होंने क्या कहा, जो रैदास है वो बढ़ा चढ़ाकर बातें करने में या आडंबर जो इस समाज में देखने को मिलता है, जहाँ पर सिर्फ जो व्यक्ति उच्च जाति से हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्हीं को ईश्वर प्राप्त हो सकता है, यज्ञ करना, पूजा करना, पैसे वाले लोगों को ईश्वर प्राप्त हो सकता है, उन सब चीजों को नहीं मानते थे। जो आडंबर होते थे उनको नहीं मानते थे। उन्होंने सहज भक्ति को माना। किस प्रकार की भक्ति को माना, एकदम सहज और सरल भक्ति को माना। उन्होंने भारी कर्म कांडों, तीर्थ यात्राओं और मूर्ति पूजा के बजाय हृदय की शुद्धि और आंतरिक भक्ति को बल दिया। उन्होंने क्या किया, जो लोग बाहरी कर्मकांड में विश्वास रखते थे, दान करना, आपके सामने जो यज्ञ करवाना, जो भोजन कराना पंडितों को, इस प्रकार के जो सब भारी कर्मकांड होते थे, तीर्थ यात्राएं करने और मूर्ति पूजा के बजाय वो किस चीज पे ध्यान देते थे, हृदय की शुद्धि पर। वो यही कहते थे कि आप ईश्वर को मूर्ति के सामने बैठ के सारे दिन नाम लेते रहो और फिर बाहर जाकर गलत काम करोगे तो कोई मतलब नहीं। शुरुआत अपने हृदय से करो, अपने हृदय को शुद्ध बनाओ, अपने हृदय को आप अच्छा बनाओ और आंतरिक भक्ति पर भी बल दिया। और इससे क्या होता है, आपके सामने जो आंतरिक भक्ति, आपको खुद को जीवन में सही रखना है, आपको अपनी आंतरिक भक्ति पर जोर देना है। उनके लिए ईश्वर को पाने का मार्ग महज सहज प्रेम और समर्पण का मार्ग। उन्होंने क्या बताया, ईश्वर को जो पाने का जो तरीका है वो किस प्रकार से है, सहज प्रेम जैसा है। समझ, एकदम आसान, जो प्रेम आपको आसानी से मिल जाए, और जो समर्पण का मार्ग है, मतलब जहां पर आप ईश्वर के सामने समर्पित हो जाओ कि ईश्वर जैसे भी हो, जैसा भी हूं मैं, गलत हूं, सही हूं, मैंने बहुत से बुरे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, मेरे अंदर को उपलब्धियां हैं, कमियां हैं, कमजोरियां, मैं जैसा भी हूं, बस मैं तुम्हारा हूं, तुम मुझे क्या कर लो, स्वीकार कर लो। और सहज प्रेम, बस आपको ईश्वर से सिर्फ प्रेम करना है, सब कुछ अपने आप हो जाता है। अगले वाला पॉइंट है दार्शनिक गहराई। उनके पदों में अद्वैतवाद दर्शन की झलक मिलती है। तो उनके जो पद होते हैं उसमें अद्वैतवाद देखने को मिलता है। और जहां जीवात्मा और परमात्मा में अभिन्नता का बोध कराया जाता है, जहाँ पे कोई जीव है उसमें और जो परमात्मा ईश्वर, कोई ईश्वर में और आत्मा में, मतलब कोई व्यक्ति में और परमात्मा में, ईश्वर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उनके पद सरल होते हुए भी गहरी दार्शनिक बातें कहते थे। अगर आप रैदास को, कबीरदास को अगर आप पढ़ते हो तो उनकी सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि उनको पदों को पढ़ने के बाद में आपको बहुत गहरी बातें, ज्ञान होने की जरूरत नहीं है ना। बहुत सरल, सुगम, सहज बातें कहते थे, लेकिन बातें इतनी गहरी कहते थे कि आप उनको उस समय नहीं, आज भी अगर आप उनको पढ़ो, अगर आज भी उनको समझो तो आपको बहुत गहराई में चीजें पता चलती हैं। मिली जुली जलही खटाना, मतलब ये नानक का पद है, पर भाव समानता के लिए उद्गत किया जाता है। हालांकि रैदास के पदों में ऐसे भाव देखने को मिलते हैं। अगले वाला पॉइंट है आपके सामने भाषा शैली। रैदास की भाषा ब्रज भाषा से मिश्रित सदुकड़ी भाषा है। मतलब जो खास करके जो आपके सामने भक्ति आंदोलन के जो जितने संत हुए हैं, उसमें से काफी संतों ने, जो निर्गुण भक्ति धारा के खास करके संत हैं, उनकी भाषा सदुकड़ी देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है, ये संत थे, ये पढ़े लिखे बशर्ते कम थे। एक तो संत होते हुए घूमते बहुत थे, है ना। संत हो गए तो कभी राजस्थान में चले गए, कभी बिहार की साइड चले गए, कहीं उत्तर प्रदेश में चले गए, एक अपने जो समागम के लिए अलग अलग जगह पर जाते रहते थे। तो वहां पर क्या होते थे, जिस स्थान पर चले गए कुछ दिन वहां पर रहे तो उनकी भाषा उनको समझ में आ गई, फिर दूसरी जगह गए वहां पर उनकी भाषा समझ में आ गई। तो उनकी भाषा में एक फिक्स भाषा नहीं देखने को मिलती थी, उनकी भाषा में आपको हर प्रकार की भाषा के शब्द देखने को मिलते थे। और जो ये भाषा होती है इस प्रकार की, जहाँ लगभग हर भाषा देखने को मिलती है, उसको किस नाम से जाना जाता है, सदुकड़ी भाषा के नाम से जाना जाता है। लेकिन रैदास जी की भाषा में खास बात यह भी थी, उसमें ब्रज भाषा का भी आपको खास करके मिश्रण जरूर से देखने को मिलता था।
जो कैसी है, अत्यंत सरल, सहज और गेय है। मतलब अगर आप अच्छे से पढ़ते हो रैदास जी की जो जो वचनों को, तो आपको ये पता चलता है उनके द्वारा जो कहे गए वचन बहुत ज्यादा सहज हैं, सरल हैं और आप आराम से उनको पढ़ सकते हो। उनकी भाषा में लोक भाषा के शब्दों का प्रयोग बहुतायत में देखने को मिलता है। अगर आप उनको पढ़ते हो तो उनमें आपको यही चीज दिखाई देती है कि उनके द्वारा जो भाषा और शब्दों का प्रयोग किया है वो बहुतायत में देखने को मिलता है, मतलब बहुत ज्यादा बार देखने को मिलता है, जिससे उनकी वाणी जन साधारण से आसानी से पहुंच जाती है। तो इतने साधारण शब्दों का प्रयोग किया है कि जिससे क्या है, उनकी जो वाणी है वो हर व्यक्ति तक बहुत आसानी से पहुंच जाती है। उन्होंने अपने भावों को पदों के माध्यम से व्यक्त किया, और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने जो भाव है, जो अभिव्यक्ति है, उनको पदों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। निष्कर्ष की बात करें, संत रैदास की भक्ति भावना दैन्यता, समर्पण और सहज प्रेम से अरोत-परोत है। तो संत रैदास की जो भक्ति भावना है वो एकदम समर्पित है, मतलब ईश्वर को एकदम खुद को समर्पित करके रखते हैं। साथ के साथ ईश्वर से प्रेम की बात करते हैं कि हमें ईश्वर से क्या करना चाहिए, ईश्वर से हमें प्रेम करना चाहिए। उनके काव्य ने समाज को समसरता का भाव जगाया है, और उनके द्वारा जो काव्य की रचना की है इसमें समाज में समानता का भाव देखने को मिलता है, और निर्गुण जो भक्ति परंपरा है उसको इन्होंने एक नई दिशा देने का प्रयास किया। जो निर्गुण भक्ति धारा है उसको उन्होंने अलग अलग दिशा में ले जाने की बात की है। उनकी वाणी आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणादायक है, और उनकी भक्ति की बात करें, उनकी वाणी की बात करें, आज भी लाखों लोगों को क्या करती है, प्रेरणा देने का कार्य करती है। तो आपके सामने ये है संत रैदास की भक्ति भावना और काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उससे संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे सारे के सारे मैंने आपको बता दिए हैं। कैसा लगा वीडियो आप जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।